चैनल टैरेट विंग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होंगे। आप सब कैसे हैं? और आज आपके पर्सन की 2 दिन बाद आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके मन में जो भी व्यक्ति चल रहा है, आपके मन में, आपके दिमाग में, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, आइए देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। उनके मन में क्या कुछ, कैसी एनर्जी है, कैसा फील है, और कुछ दिमाग में चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, कि वैसे ही एटीट्यूड है। सो लेट्स सी, कलेक्टिव तौर पर रीडिंग है। आई होप आप सबके साथ रेजोनेट कर जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच कि मेरी रीडिंग्स आप सबसे रेजोनेट करती हैं और आपको पसंद भी आती हैं। सो लेट्स सी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके बारे में, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त, इनकी एनर्जी में क्या है, पहले हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बड़ी है और इतने चैलेंजेस हैं लाइफ में कि हर पल किसी के बारे में सोचना इट्स नॉट पॉसिबल। और ये प्रैक्टिकल बात है, इस बात को सभी को सोचना एवं समझना चाहिए। 24 घंटे कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, चाहे आप कितना भी किसी को वो कर लें, लेकिन ज़िंदगी में हर दिन हर पल एक नया चैलेंज होता है। सो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर हमेशा रहना चाहिए। इतना ज़्यादा खुद को किसी चीज़ में नहीं लगाओ कि आप अपने व्यक्तित्व को भूल जाओ। बहुत कुछ है ऑलरेडी आपको अपनी लाइफ में करने के लिए। सो प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त क्या चल रही है, न्यू मून का असर क्या है उन पर। 2 कार्ड्स हैं, जजमेंट एंड हेरोफेंट, हर्मिट, द लवर्स, टावर एंड जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक, डेविल। जजमेंट, हेरोफेंट, हर्मिट, द लवर्स, टावर एंड जस्टिस। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। मतलब इस वक्त वो जैसा भी फील कर रही हैं, जैसा भी सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी में, उनके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो ये है। सो सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टावर सिचुएशन फील कर रहे हैं, झेल रहे हैं। हो सकता है इनका करियर इशू अच्छा नहीं चल रहा है, हो सकता है इनकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, या हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी अदर थर्ड पार्टी को चुना था, सो वहाँ पर इनको या तो धोखा मिला है, या एक ऐसा रियलाइजेशन है जिसने इनको आपकी महत्व को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। उनकी लाइफ में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं, जितने भी झटके, या जितनी भी वो अपनी लाइफ में कठिनाइयों को झेल रहे हैं, जैसे जैसे ये चीज़ें हो रही हैं, वैसे वैसे वो आपकी महत्वता को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को समझ रहे हैं। और ये चीज़ इनके अंदर की अवेकनिंग को स्टार्ट कर रही है, इनकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा रही है। इन्होंने पास्ट लाइफ में जो कुछ भी किया था, अब तक इन्होंने जितना भी रायता फैलाया था, या जो कुछ भी गलत किया था इन्होंने आपकी तरफ, आपकी साइड से, सो वो चीज़ें अब इंसाफ बनकर या जस्टिस बनकर आपके साइड से आ रही हैं, इनके ऊपर गुजर रही हैं। और इस बात का इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये अपनी लाइफ में बहुत बुरे तौर पर गुजर रहे हैं। बुरे, आपको फील होता होगा कि सब कुछ ठीक है। अगर आप उनके डीपीज़ वगैरह और ऐसा स्टेटस वगैरह देखते होंगे, अगर आप लोग कांटेक्ट में होंगे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि सब कुछ ठीक है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे छिपी हुई हैं, जो आपको पता नहीं है। आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में जब आपको वो चीज़ें पता चलेंगी, तो आपको जेन्युइनली एहसास होगा कि यस, ये सच था। और जिनका नो कांटेक्ट है, जहाँ पर कोई भी कांटेक्ट नहीं है, वहाँ पर एकदम चुप्पी है, एकदम खामोशी है। सो वहाँ पर ये खामोशी इसीलिए है क्योंकि वो बंदा या वो बंदी इस वक्त बहुत बुरे दौर पर गुजर रहे हैं। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, उनको एहसास दिलाया जा रहा है कि आप जागिए। ईश्वर उनको एहसास दिला रहा है कि आप जागिए, अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि आपने किसी के साथ कितना गलत किया था, कितना बुरा किया था। और अब वो
टाइम आ चुका है जब आप उसका पेमेंट करोगे। अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया तो आपके कर्मा आपको आगे जाकर कर्ज बनकर आपके किसी और चीज़ में निकलेंगे, तो चीज़ें शायद और ज़्यादा बद से बदतर हो जाएँ। सो ये चीज़ें इनको रियलाइज़ करा रही हैं, ये एक जस्टिस मांग रहे हैं ईश्वर से, और ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा लगता है, ऐसा उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में जस्टिस हो और वो आपको जस्टिस दें। इस रिलेशनशिप को लेकर उनके मन में एक उम्मीद सी जागी है, उनको एक जो वैल्यू थी वो मालूम चली है, और स्पेशली फॉर द ट्विन फ्लेम कनेक्शंस कि जो उनके डीएम्स हैं उनको एहसास हो रहा है कि यस, कुछ तो है इस रिलेशनशिप में, ऐसे ही नहीं था, या ऐसे ही इस रिलेशनशिप को मैंने जिस तरह से मैंने इसको छोड़ा है या उनकी लैंग्वेज में छोड़ा है। वैसे तो ये सेपरेशन है, डेस्टिनी का सेपरेशन है, तो ये क्यों था, किस लिए था, किस वजह से था, और ये चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही हैं और इस रिलेशनशिप की महत्वता को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। तो एक तरह से कहें तो वैल्यू, इस रिश्ते की वैल्यू समझ में आ रही है। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो लवर्स का कार्ड आ चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हैं, और लेट्स सी टैरो से क्या आता है। थ्री ऑफ कप्स विथ फाइव ऑफ सूट्स। सो मैंने पहली बार में एक बात बोली कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहाँ पर इनको बैक स्टैबिंग मिली है, वहाँ से इनका एक कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा झगड़ा या ऐसा है कि उनकी तरफ से अब ये खड़े हो गए हैं लड़ने के लिए। तो वही सेम चीज़ ही यहाँ पर आई है कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ में ये अब खड़े हो चुके हैं लड़ने के लिए। इनको समझ में आ चुका है कि जो भी थर्ड पार्टी इज़ नॉट अबाउट द ओनली कोई लड़का लड़की, इस मतलब कोई फैमिली भी हो सकती है, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ऑफिस में भी लोग हो सकते हैं, या उनका खुद का दिमाग भी हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, स्टबर्न्स होते हैं और स्टड टाइप के होते हैं, उनका खुद का दिमागी थर्ड पार्टी होता है। उन्हें किसी को भड़काने की, कोई उनको आके भड़काए, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। सो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। लेट्स सी आगे के कार्ड्स में क्या आता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल इश्यूज़ की प्रॉब्लम तो है, एंड डेविल अगेन 2 टाइम्स आया है। कार्मिक रिलेशंस जो हैं, कार्मिक जो रिश्ते हैं वो छूट रहे हैं। ये दिया बुझ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बात है, क्योंकि इसमें ख़त्म हो चुका है। जो घी था वो ख़त्म हो गया, इसलिए वो बुझ गया, इसलिए मैं इसको साइड कर रही हूँ। सो जो कार्मिक रिलेशंस हैं वो छूट रहे हैं। ठीक है, वो कार्मिक जो इनके रिलेशंस थे वो छूट रहे हैं, और इस वजह से इनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में किसी के लिए किसी को छोड़ते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ा, तो उनको अब एहसास हो रहा है ना कि फैमिली भी एक टाइम तक ही उनका सपोर्ट करेगी। अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे तो फैमिली भी उनको लात मार के बाहर करके निकाल देगी। सो इस बात का उनको एहसास हो रहा है। यहाँ पर जो कार्मिक रिश्ते हैं अब वो उनके लिए टॉक्सिक बन रहे हैं, इस वजह से उनको इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ पर साइंस बता दूँ तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स। ये जो रिश्ते छूट रहे हैं ना, ये रिश्ते छूटते छूटते आपकी वैल्यू और आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। वो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा आपको मिस करने की कोशिश में है, बहुत ज़्यादा हर पल शायद जब जब उनको इस तरह का एहसास होता होगा तो डेफ़िनेटली वो आपको मिस करते होंगे, और उनको जेन्युइन फ़ील होता होगा कि यार मैंने ऐसे पर्सन को छोड़ा, ऐसे लोगों के लिए जिनको मेरी कदर नहीं है। लुक एट दिस, बहुत बर्डन। सिक्स ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब इतनी मिसिंग एनर्जी कि एक बर्डन है कि कैसे लोगों के लिए मैंने ऐसे पर्सन को छोड़ा, ऐसे पर्सन से दूर हो गया जिनको मेरी वैल्यू नहीं है, जिनके लिए मैंने इतना किया और उनको मेरा कोई एहसास ही नहीं है। इतने ज़्यादा मतलब बर्डन, सॉरी मेरा कैमरा दिक्कत कर रहा है। हाँ, सो इस तरह की कुछ बर्डन इनके अंदर है।
एट ऑफ वैंड्स आपसे बात करना चाहते हैं, एंड द लवर्स। लवर्स 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 एंड बॉटम ऑफ द डेक द नाइट ऑफ सूट्स। क्यों है नाइट ऑफ द सूट्स, हम ये भी क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए कि बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सूट्स क्यों है। द फूल, न्यू बिगिनिंग। फोर ऑफ कप्स, डर है, ऐसा तो नहीं अगर वो न्यू बिगिनिंग करें तो आप ना करो। तो यहाँ पे भी लवर्स कार्ड आया है और यहाँ से एनर्जी ओरेकल से भी लवर्स कार्ड ही आया था। ये देखिए, लवर्स एंड लवर्स। तो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन तो है ही, थम्स अप, डबल थम्स अप आ चुका है। सो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। और आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन में है। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और अगेन आपकी वैल्यू, इस रिलेशनशिप की वैल्यू, या ये मैं कहूँ कि इस रिलेशन की जो पहचान है वो अब फाइनली हो चुकी है उनको। इस रिलेशनशिप की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर डबल लवर्स का कार्ड आया है। तो जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हैं वहाँ पे जब सेपरेशन होता है तो वो डेस्टिनाइड होता है। आप लोग ट्विन फ्लेम्स रीडिंग्स भी देखते होंगे तो वो लोग यही बताते हैं कि डेस्टिनाइड होता है। और जहाँ तक मैंने फ़ील किया है, मैंने जितना स्टडी की है, ये बात बिल्कुल सच है कि डेस्टिनाइड होता है। कभी कभी जो आपके डीएम्स होते हैं वो आपको सेपरेशन भी आपके से ऐसे करके जाते हैं जहाँ पर आपको मालूम भी नहीं होता है कि आपकी गलती क्या है, और आप फटाक से सेपरेशन हो जाएगा और आप ये सोचते रह जाओगे कि क्यों किया। अब वो किसी भी उसमें हो सकता है। वो बोल देंगे फैमिली नहीं मान रही है, वो बोल देंगे कि अब कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो बोल देंगे कि अब मुझे अपना करियर बनाना है। तो इस तरह से चीज़ें करके निकल जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं चलता है। तो वही चीज़ें हैं कि आज उन्होंने जैसा, लेकिन बाद में उनको जब रियलाइज़ होता है, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से गुजरते हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ, उन्होंने जो किया था वो गलत किया था और अब उसको सुधारने का टाइम आ चुका है। सो सेम सिचुएशन यहाँ पर यही है। जो ट्विन फ्लेम्स, जो सोलमेट्स हैं, उनके साथ सेम सिचुएशन यही है। और जिनका कार्मिक रिलेशन है अपने पर्सन्स के साथ, उनके साथ भी यही चीज़ है कि एहसास है कि भाई कार्मिक रिलेशन है तो क्या हुआ, रिलेशन तो रिलेशन है ना। कर्मा के साथ रिलेशन जुड़ा है तो इससे क्या हुआ। क्या कर्मा के रिलेशंस में क्या फीलिंग्स नहीं होती हैं? डेफिनेटली होती हैं। अगर फीलिंग्स नहीं होंगी तो रिलेशन कैसे बना? तो डेफिनेटली रिलेशन फीलिंग्स होती हैं। तो जिनका नॉर्मल कार्मिक रिलेशन भी है वहाँ पर भी आपके पर्सन, क्योंकि उन्होंने अगर गलत किया है तो कर्मा तो उनको पे करना ही पड़ेगा। तो वो कर्मा उन्होंने पे किया और कर रहे हैं, तो वो इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा फील होता है 8 आवर्स में, एंड स्पेशली 6 आवर्स में या 6 डेज़ में या 8 डेज़ में। 6 की एनर्जी आई है तो यस, 6 डेज़ में किसी किसी को कॉल एंड मैसेजेस आ सकते हैं, एंड स्पेशली 8 आवर्स या 8 डेज़ में भी आने की एनर्जी है यहाँ पर। सो 666 है यहाँ पर आज। तो 666 एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा। और 6 डेज़ की एनर्जी मैं कह सकती हूँ जिसमें आपको कॉल एंड मैसेजेस डेफिनेटली रिसीव हो सकते हैं। आपके पर्सन के अंदर ऐसी मतलब एक बौखलाहट सी मुझे दिखाई दे रही है कि ऐसा लगता है कि बस उनका मन करे तो बस अभी एकदम से एक्शन लें और एक्शन लेकर सामने से आकर बात करें। और एक ये भी दिखाई देता है कि एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि वो जान रहे हैं रिस्क है, इस रिलेशनशिप में रिस्क है, बट रिस्क तो उठाना पड़ेगा, बिकॉज रिस्क नहीं है तो गेन नहीं है। सो यहाँ पे सेम वैसी सिचुएशन है आपके पर्सन की। आपके पर्सन आपको बहुत 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 ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में एक नया स्टेप लेना चाहते हैं और आपके साथ फिर से रियूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, बट हाँ, कमिटमेंट या मैरिट ऐसा मुझे नहीं दिखा है, बट रीयूनियन डेफिनेटली आपके साथ करना चाहते हैं। और चूँकि न्यू मून की एनर्जी चल रही है तो डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी होना जायज़ है। इस न्यू मून की एनर्जी में बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स होंगे। जो नो कॉन्टैक्ट्स में वो कॉन्टैक्ट में आएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। और इन सब सारी बातों के साथ साथ अगेन मैं वही बात कहूँगी कि रीडिंग्स देखना अपनी तरफ है, बट अपनी लाइफ पर ग्रो करना, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना एक तरफ है। आप अपनी लाइफ में अकेले आए हैं, आप अकेले आए हैं, आप अकेले जाएंगे। यहाँ पर आपका सिर्फ अगर कुछ रिश्ते हैं तो वो हैं आपके
पेरेंट्स के साथ, आपके रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ, और स्पेशली कोई एक दो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनका आपके साथ सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो वो आपकी लाइफ में परमानेंट बने रहते हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी परमानेंट नहीं होता है। आपका पर्सन जिससे आप अपना सब कुछ देने के लिए उसको तैयार हो जाते हैं, आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके प्रति अपना पूरा जीवन बर्बाद करने को तैयार हो जाते हैं, और सामने वाला पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं समझता है, बिल्कुल भी नहीं कुछ सोचता समझता है, और आपको डिच करके चला जाता है। फिर आप रातों दिन उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि वो छोड़ के चला गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। कोई कोई तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ऐसी एनर्जीज से निकलना चाहिए। सब कुछ वही नहीं होता है। डेफिनेटली आप लोग रीडिंग्स देखिए, ये एनर्जी है, सबके साथ रेजोनेट करेगी नहीं, कलेक्टिव तौर पर है, पर डेफिनेटली कुछ कुछ के साथ करती भी है, और ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं। आपको यहाँ पे रीडिंग देखने का मतलब भी यही है कि आप सिर्फ पॉजिटिविटी को ग्रैब करो और नेगेटिविटी को बिल्कुल छोड़ दो। आपके अंदर अगर ये विश्वास है कि आपका पर्सन आपके साथ आएगा, तो डेफिनेटली उस विश्वास को बनाकर रखो, उस पर काम करो, लेकिन उसके साथ साथ अपने करियर पर भी काम करो, अपने ऊपर भी काम करो, अपने आप को भी अच्छा बनाओ, अपने आप को भी संवारो, अपने आप को भी सजाओ, ताकि जब आप अपने आप में अच्छे होगे तभी सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि अगर आप अपनी वैल्यू करोगे तब सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा, अदरवाइज़ कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि आपका कुछ कार्मिक बैगेज आपके पेरेंट्स के साथ भी है, आपके भाई बहन के साथ भी है, और स्पेशली आपके पेरेंट्स के साथ है। वो बचपन से आपको पालते हैं, पोसते हैं, इतना बड़ा करते हैं कि उनके भी कुछ होता है कि वो मेरे बच्चे मेरे लिए इतना करें उतना करें। एटलीस्ट आप उनको इतना तो खुश करो कि उनको ये सेटिस्फिकेशन हो कि मेरा बेटा या बेटी मेरे लिए मुझे अपने बेटा बेटी पे बहुत प्राउड है। इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए। इतना तो हर बच्चे को अपने माँ बाप के लिए सोचना ही चाहिए। और स्पेशली द गर्ल्स, आप अपने जो डियर डैड्स होती हैं उनकी तो कहते नहीं कि बहुत सारे यूट्यूब पे कि पापा की परियां होती हैं। सो डेफिनेटली आपको अपने फादर को तो कभी लेट डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बेटियां अपने पिता को ही सबसे पहला अपना हीरो मानते हैं। तो डेफ़िनेटली आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये आपके पार्टनर हैं, सबकी लाइफ में एक पार्टनर होता है, पार्टनर होना भी ज़रूरी है, और इससे अच्छी कोई बात नहीं जब आपके मनपसंद आपके पार्टनर से आपका रिलेशन बन जाए, आपके साथ उसकी पूरे सातों जन्म के रिश्ते बंध जाएं। उस पर भी आपको काम करना है, और वो भी ज़रूरी है, और आपका करियर और आपकी लाइफ भी ज़रूरी है। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप जेन्युइनली शिव शक्ति को मानते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना करियर में उतना ही लव लाइफ में, जितना लव लाइफ में उतना ही स्पिरिचुअलिटी में, हर चीज़ का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, लास्ट में आपके लिए एक गाइडेंस, और उसके बाद हम करते हैं रीडिंग को समाप्त यहीं पे। कॉन्शियस एंटाइटी, यहाँ पर आपसे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि अपने दिमाग के कॉन्शियस माइंड को खोल कर रखिए। जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट में और मटीरियलिस्टिक चीज़ों में अपना दिमाग घुमाते हैं, वो कभी भी फोकस्ड नहीं हो पाते हैं, वो कभी भी स्पिरिचुअल नहीं हो पाते हैं, वो कभी भी मुझ में अपना दिल नहीं लगा पाते हैं। तो थोड़ा सा अपने कॉन्शियस माइंड को जगाने की ज़रूरत है। मटीरियलिस्टिक बनिए, डेफिनेटली मटीरियलिस्टिक बनिए, बट स्पिरिचुअलिटी को भी अपने साथ साथ लेकर चलिए। ओके, ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नए रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।